कर करके हम सबको भेज दिया है, बिल्कुल बराबर करके भेज दिया। ढूंढा नहीं है, नहीं ढूंढ करके सुलझा देता तो सज्जनों ऐसे ही हो जाता है। हम आप भी नहीं दोषी। तो इसलिए यहाँ का जो व्यक्ति है वो सब भगवान की कृपा से ही भारतवर्ष में जन्म लिया है। भगवान शुक्राचार्य कहते हैं आगे के श्लोक में कि पाताल में तस्य ही पादमूलम् पठन्ति पादे रसातलम् महातलम् विश्वसजोतगुल्भे तलातलम् वै पुरुषस्य जगते। पाताल में स्वस्य ही पादमूलम्। सज्जनों नीचे के 7 लोग हैं, ध्यान से सुनना माताओं बहनों सज्जनों। नीचे के 7 लोग कौन कौन से? अतल, बीतल, सुतल, रसातल, महातल, तलातल और पाताल। नीचे के 7 लोग, सबसे नीचे पाताल। ऊपर के 7 लोग, ऊपर के कौन कौन 7 लोग? भू, भुवः, स्वः, मः, जनः, तपः, सत्यम। सबसे ऊपर सत्य लोग, सबसे ऊपर सत्य लोग। सज्जनों इस पूरे 14 लोकों में भगवान विराजमान है। ये पूरा भगवान का शरीर है। 14 लोक पूरा भगवान का शरीर, जिसमें सज्जनों भगवान के उदर में हम लोग यहाँ पर विराजमान है। आपसे हम निवेदन करें। और ये जो पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी को जो शेषा अवतार भगवान लक्ष्मण के हैं, सरसों का बीज रखा होता है, ऐसी ही पूरी पृथ्वी रखी हुई है। सरसों जैसी रखी हुई है। आपसे हम निवेदन करते हैं, सोचिए आप कैसा भगवान का वर्चस्व है। ये पूरा ये ब्रह्मांड सरसों जैसा प्रतीत हो रहा है। होता क्या है? बोले भगवान की ऐसी महान कृपा कि भगवान ने हमको भारतवर्ष में जन्म दिया। आगे कहते हैं भगवान शुक्राचार्य कि स्वपिल बरा होश खरई संस्तुते पुरुषः पशु। इस दुनिया में पुरुष के नाम से पशु भी बहुत लोग रहते हैं। बहुत लोगों का दिमाग उल्टा चलता है। बहुत लोगों का दिमाग ऐसा चलता है कि क्या बताएं आपसे। एक गुरु जी थे, गुरु जी के 3 शिष्य, ध्यान सुनिएगा। गुरु जी के 3 शिष्य और तीनों शिष्यों को गुरु जी ज्ञान दे रहे हैं। और गुरु जी ने कहा बेटा परोपकार करना चाहिए। तो तीनों ने कहा ठीक परोपकार करेंगे। बोले प्रतिदिन परोपकार करना चाहिए। बोले हाँ प्रतिदिन परोपकार करेंगे। बोले हर समय परोपकार करना चाहिए, लोगों के लिए हम हर समय काम करना चाहिए। बोले वो भी करेंगे महाराज। दूसरे दिन गए सज्जनों, तीनों शिष्य गए। एक माता जी बैठी थी सड़क के किनारे। हम माता जी को उठा करके उन्होंने पार कराया। कैसे पार कराया वही बताएंगे। दूसरे दिन शाम को आए गुरु जी के पास में। गुरु जी ने कहा बेटा कुछ किया आज आप लोगों ने? बोले हाँ आज हमने परोपकार किया है। बोले कैसे परोपकार किया? बोले एक बुढ़िया मैया थी, बहुत बूढ़ी थी, चल नहीं पा रही थी, उसको हमने रोड पार करवाया। ये पहला आदमी बता रहा। पहले वाले शिष्य से पूछा क्या किया तुमने? बोले उसको रोड पार करवाया। बोले बहुत अच्छी बात है, चल नहीं पा रहे हैं लोग तो उनको आप रोड पार करवा रहे हैं, इससे बड़ा परोपकार क्या है? दूसरे वाले शिष्य से पूछा तुमने माता जी के पास में, तब ये लोग पार कराने के लिए 2 लोग लग गए। तीसरे से पूछा, तीसरे वाले से पूछा कि आप क्या कर रहे थे, आपने क्या किया? बोले महाराज जी, गुरु जी हमने भी उनका रोड पार करवाया, हमने भी उनका रोड पार करवाया। बोले एक बुढ़िया के पीछे आप 3 लोग लग गए रोड पार करने के लिए, ऐसा क्या था? बोले महाराज जी बात ये थी कि उस माता को रोड पार करना ही नहीं था। जो बुढ़िया मैया है उसको रोड पार करना ही नहीं था और हमको परोपकार करना था। बात तो ये है। इसलिए जबरदस्ती उसको उठा करके हमने रोड पार करवा दिया ताकि हमको परोपकार करना था। तो बिना परोपकार के कुछ होना नहीं है। तो हमको परोपकार करना है ये सोच करके दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य है कि नहीं है ये सोचना भी भूल जाए, ऐसा तो फिर मूर्खता ही होगी। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी?
तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर विद्यमान है आपसे। भगवान शुक्राचार्य कहते हैं स्वविद्वरा भोष्ट करेंगे संस्तुते पुरुषः पशु।